At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। इंडिया पर इस वक्त सीतापुर को गौरवान्वित करने वाली खबर आ रही है। सीतापुर के रहने वाले IRS संतोष कुमार जी की धर्मपत्नी खुशबू सिंह ने लखनऊ में आयोजित क्वीन ऑफ एक्सीलेंस पीजेंट प्रतियोगिता में 3 खिताब अपने नाम कर जिले का नाम प्रदेश स्तर पर रोशन किया है। आपको बता दें कि खुशबू सिंह जी वर्तमान में केंद्रीय GST में सुपरिटेंडेंट के पद पर तैनात हैं। हम खुशबू जी से फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। हम उन्हीं से जानते हैं कि सफलता का श्रेय वो किसे देती हैं और केंद्रीय कर्मचारी होने के नाते कैसे वो समय निकालती हैं इन सब प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने के लिए। तो मैम बहुत बहुत बधाई हो आपको। सबसे पहले आपने 3 खिताब अपने नाम किए हैं। हम आपसे मैम जानना चाहेंगे कि आपने जो प्रतियोगिता जीती है, इनमें खिताब जीते, ये कहाँ पे आयोजित हुई थी और इस प्रतियोगिता का नाम क्या है मैम? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इसके बाद आपने पूछा कि ये प्रतियोगिता लखनऊ में 7 अप्रैल को होटल रेगनेंट में हुई थी और इसमें मैंने 3 खिताब अपने नाम किए हैं, जिसमें पहला है मिसेस पॉपुलर उत्तर प्रदेश क्वीन ऑफ एक्सीलेंस 2024, सेकेंड वन इज मिसेस दिवा एंड थर्ड वन इज सेकेंड रनर अप जी क्वीन ऑफ एक्सीलेंस। जी मैम जी 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 एक जानकारी हम चाहेंगे मैम, इस समय आप वर्तमान में कहाँ पे तैनात हैं और आप एक केंद्रीय कर्मचारी हैं और ऐसे विभाग में हैं जहाँ पे आपको समय भी कम मिल पाता है, तो कैसे आपको ये मॉडलिंग, ये प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने का समय मिला और कैसे इसकी आपने तैयारी की? हाँ, अभी मैं अहमदाबाद में तैनात हूँ, अहमदाबाद सेंट्रल GST डिपार्टमेंट में। और एक महिला शुरू से ही इस चीज़ में निपुण होती है कि वो कई सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज कर सकती है। आई एम ए मदर ऑफ 2 ब्यूटीफुल डॉटर्स और इसके साथ में ऑफिस और इस प्रतियोगिता की तैयारी के लिए मैंने काफ़ी हार्ड वर्क किया। अर्ली मॉर्निंग उठना, लेट नाइट तक इसके लिए एफर्ट्स करते रहना। जी मैम, एक अहम सवाल पूछना चाहेंगे कि ये जो प्रतियोगिता जिसमें आपने प्रतिभाग किया है, इसमें कहाँ से प्रतिभागी आए थे और किस तरह के इसमें क्वेश्चंस या प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं उसके अंदर? ये प्रतियोगिता जो थी पूरा उत्तर प्रदेश लेवल पर थी, तो इसमें उत्तर प्रदेश के हर एक एरिया से लोग आए थे, जैसे मेरठ, बलरामपुर, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, काफ़ी जगह से, मतलब कानपुर में ये उत्तर प्रदेश का जितना विस्तार है उस हर जगह से प्रतिस्पर्धी आए हुए थे। और इस प्रतियोगिता के टोटल 4 राउंड थे। इसमें पहला राउंड था हमारा टैलेंट राउंड, मतलब ये सिर्फ एक सौंदर्य प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि आपकी प्रतिभा और आपकी ऑथेंटिसिटी की भी प्रतियोगिता है कि आप में क्या स्किल्स हैं, कैसे आप खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इस चीज़ की भी प्रतियोगिता थी। तो इसमें फर्स्ट राउंड था टैलेंट राउंड, जो हमारा 6 अप्रैल को हुआ था। फिर इसके बाद सेकेंड राउंड हमारा इंट्रोडक्शन राउंड था। फिर हमारा नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड था, जिसमें हमें किसी ऐसे चीज़ पर कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करना था जो पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करता था। और थर्ड था हमारा गाउन राउंड, जिसमें हमारे क्वेश्चन आंसर राउंड भी इंक्लूडेड था। जी मैम, जानकारी चाहेंगे कि कैसे आपको इस प्रतियोगिता जो हो रही है, कैसे, किसने मोटिवेट किया इस फील्ड में जाने के लिए, क्योंकि आपको समय भी कम मिलता था, फैमिली भी आपको मैनेज करनी होती है, 2 बच्चियां भी हैं आपकी, तो कैसे आपको किसने मोटिवेट किया और किसको आप अपना रोल मॉडल मानती हैं?
एक्चुअली मैं कभी इस तरह की प्रतियोगिता में आने का मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बस यूं ही एक बार सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए मुझे इसका लिंक दिखा और मैंने रजिस्टर कर दिया। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे छोटी छोटी सफलताएं मिलती रही तो मैं उनसे ही खुद से ही मोटिवेट होती रही। जैसे कि पहले फाइनलिस्ट बनी, उसके बाद अलग से कुछ हमें टास्क दिए जाते रहे, तो बस धीमे धीमे उन टास्क को पूरा करते करते मैं खुद ही मोटिवेट होती रही। मेरा ऐसा कभी कोई सपना नहीं था कि मैं किसी ब्यूटी पेजेंट में जाऊंगी या मुझे मिस इंडिया बनना है या मिसेस इंडिया बनना है जी। बाकी मुझे हर स्तर पर अपनी फैमिली से पूरा सपोर्ट मिला जी मैम। मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉज और मेरे खुद के घर वाले, हर स्तर पर मुझे पूरी तरह से इनका सहयोग मिला है, जिसकी वजह से मुझे। मैम भविष्य में क्या प्लानिंग करके रखा है? कुछ और आगे जाना चाहती हैं कि यहीं पे स्टॉपेज लेना चाहती हैं? नहीं, अभी मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा है। मैं हवा के साथ बहने वाले लोगों में से हूँ। अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मुझे बेटर मिलती है तो मैं इसके बारे में सोचूंगी, वरना मेरे पास एक सेटल्ड जॉब है और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बस मैं उन्हीं के साथ अपना आगे का जीवन चलाऊंगी। जी मैम, एक अहम सवाल आखिरी में पूछना चाहेंगे कि आजकल की जो टीनेजर्स हैं, चाहे लड़कियां हों या लड़के हों, वो फैशन डिजाइनिंग या मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। छोटे छोटे शहरों से भी लोग निकल रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? क्योंकि आप उनके लिए भी एक रोल मॉडल हैं। आप केंद्रीय कर्मचारी होके, एक अधिकारी होके और कम समय में ये सब हासिल कर लिया आपने, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? मेरा सिर्फ यंग एज के बच्चों के लिए ही नहीं, सबके लिए संदेश है कि सपने देखिए, उन्हें पूरा करने की कोशिश करिए और हमेशा ये सोचकर चलिए कि यू आर अनस्टॉपेबल। आप कुछ भी कर सकते हो, किसी भी उम्र में कोई भी कुछ भी कर सकता है। जी बिल्कुल। तो अहमदाबाद में केंद्रीय जीएसटी में सुपरिटेंडेंट पद पर कार्यरत खुशबू सिंह जी, जिन्होंने आपको बता दें क्वीन ऑफ एक्सीलेंस पीजेंट प्रतियोगिता में 3 खिताब अपने नाम किए हैं, जिसमें से मिस्टर डिवा, मिसेस पॉपुलर उत्तर प्रदेश क्वीन ऑफ एक्सीलेंस और मिसेस पॉपुलर में सेकंड रनअप रह के आपको बता दें कि सीतापुर का नाम प्रदेश स्तर पर गौरवान्वित किया। और ये जो प्रतियोगिता है वो लखनऊ के एक होटल में आयोजित हुई थी, जिसमें 3 खिताब अपने नाम कर जो आजकल फैशन डिजाइनिंग में तैयारी कर रहे हैं युवक युवतियां, उनके लिए एक उदाहरण भी पेश किया है। और अपने जॉब में से समय निकाल कर उन्होंने ये खिताब हासिल की है और इसका श्रेय उन्होंने अपने परिवार वालों को दिया है। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका आई इंडिया को जानकारी देने के लिए और पुनः आपको बहुत बहुत बधाई। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।